हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं राजवीर सागर। आज मैं आपको बताऊंगा होंडा साइन या फिर कोई सी भी ऐसी बाइक जिसमें कार्बोरेटर की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप कैसे पहचानोगे, किस तरीके से पहचानोगे। क्योंकि यार देखो, कार्बोरेटर डलवाना इसका मतलब आपकी गाड़ी में एक बड़ा खर्चा होना। तो उस बड़े खर्चे को पहचानने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक जो है जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा कि आप कैसे पहचानोगे आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर ख़राब है। कंपनी कंपनी का मानना होता है कि गाड़ी का कार्बोरेटर 40,000 से 50,000 किलोमीटर पर ख़राब हो जाता है। ये कंपनी का मानना होता है। अब यहाँ पे बात मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस की करता हूँ। ओके, यहाँ मैं कंपनी का कोई डिसीजन नहीं लूँगा। यहाँ मैं कंपनी के बारे में कुछ भी वैसी बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप नीचे बोलने बैठ जाओगे कि मेरी गाड़ी 1 लाख चल चुकी है, 50,000 चल चुकी है, 40,000 चल चुकी है, मेरी गाड़ी का कार्बोरेटर सही चल रहा है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस की। ओके, तो ये सबसे पहले नया कार्बोरेटर है, इसके बारे में मैं कुछ आपको डिटेल्स दे देता हूँ और इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। इस कार्बोरेटर में कौन सी चीज़ क्या होती है, क्या नहीं होती है, किस तरीके से क्या काम करता है। ओके, तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कार्बोरेटर से जुड़ी कुछ ऐसी तथ्य, कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर आप एक मैकेनिक हो तो भी आपके बहुत काम आएंगी। अगर आप मोटरसाइकिल चलाने वाले एक मतलब कस्टमर हो या फिर किसी क्लाइंट हो जो बाइक चलाते हो, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अपना बाइक से यूज़ करते हो, वो आपके वीडियो भी फिर भी काम आने वाली है। ओके, तो ये है हमारा होंडा साइन गाड़ी का कार्बोरेटर। ओके, तो ये हमारा जो देख रहे हो ब्लैक कलर का पाइप, ये है एयर का पाइप। ओके, तो ये ऐसे ही रहता है, इसमें कहीं किसी से चीज़ से अटैच नहीं होता। और ये दूसरा वाला जो पाइप आप देख रहे हो, ये है पेट्रोल ड्रेन का पाइप। जब हमारी गाड़ी की टंकी में पानी भर जाता है तो हम क्या करते हैं, रिजर्व में चलाते हैं, पर नीचे यहाँ पानी रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी मिसिंग करने लगती है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गाड़ी को मैन में लगाना है और ये पेट्रोल ड्रेन कर लेना है। मैन में लगाने के बाद पानी थोड़ा नीचे रह जाता है और पेट्रोल हमारा ऊपर का यूज़ होता है। ओके, तो हमारा जो पानी की प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा सॉल्व हो जाती है, हम अपना काम चला लेते हैं कुछ टाइम तक। तो ओके, तो ये हमारा एक्सेलेटर, यानी कि इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। इसको हम अपनी भाषा में बटरफ्लाई बोलते हैं। ये एक्सेलेटर की जो एक केबल होती है वो इससे अटैच होती है और जब हम एक्सेलेटर को खींचते हैं तो ये ऊपर नीचे वर्क करती है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं स्लाइड की। ये स्लाइड है, इस कार्बोरेटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्लाइड, कार्बोरेटर की स्लाइड। ये देख रहे हो हमारी स्लाइड है। जब हम एक्सेलेटर को देते हैं, यानी कि रेस हम देते हैं जब, तो जैसे ही हम रेस देते हैं स्लाइड उठ जाती है ऊपर की तरफ। जैसे ये उठती है, इसकी जो नीडल होती है वो मैन जेट में गई होती है। इसके अंदर एक मैन जेट होता है, उसके अंदर गई हुई है। उस मैन जेट के अंदर जैसे ही नीडल उठती है, यानी कि एक्सेलेटर देने पर उठती है, तो उस मैन जेट के अंदर जो पेट्रोल होता है उसकी सप्लाई ऊपर की तरफ आने लगती है। और ये स्लाइड में जब एयर जाती है तो एयर के बहाव के साथ साथ, पेट्रोल के साथ साथ, आपकी गाड़ी के हेड के अंदर एयर और पेट्रोल दोनों चीज़ें जाती हैं और आपकी गाड़ी का जो है गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ब्लास्ट होता है वहाँ पर। ओके, ये है हमारी गाड़ी का चौक लीवर, यानी कि चौक की बात कर सकते हैं। यहाँ पे चौक है ये और चौक की स्प्रिंग है। इसके अंदर छोटा सा एक चौक पिस्टन होता है, ये निकलेगा नहीं, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ पूरी। तो ये हमारा निकल जाएगा, ये हमने निकाल दिया। ओके, तो ये हमारा चौक का पिस्टन। ये जो पिस्टन होता है, छोटा सा चौक का पिस्टन होता है, ये क्या करता है काम, जब हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है या सर्दी का टाइम होता है तो हम चौक खींच लेते हैं। जैसे ही चौक को खींचते हैं तो ये पिस्टन जो है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, ये ऊपर की तरफ उठ जाता है और इसके उठने की वजह से पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर जो ब्लास्ट होता है वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ओके, तो जब पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ब्लास्ट जल्दी होगा, जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पर उस सिचुएशन में गाड़ी की जो पेट्रोल की प्रॉब्लम है, वो मतलब एवरेज की प्रॉब्लम, वो ज़्यादा होती है। कभी कभी क्या होता है, ये चौक हमारा जो है ये खिंचा रह जाता है, यानी कि जब हमारी गाड़ी की पुरानी हो जाती है तो उसकी जो चौक केबल होती है वो खिंच जाती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी ट्यूनिंग नहीं हो पाती है और कुछ टाइम बाद हमारी गाड़ी काला धुआं फेंकने लगती है। उस काले धुएं की वजह से हमारी गाड़ी का प्लग एकदम काला निकलने लगता है और पॉल्यूशन पास नहीं हो पाता है, सीओ लेवल डाउन हो जाता है बिल्कुल, और गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल बेकार हो जाती है, ओवर रेस करती है, रेस देने पर ज़्यादा काला धुआं देती है। तो उस सिचुएशन में आप अपनी गाड़ी का चौक का पिस्टन जरूर चेक करें, खिंचा हुआ रहेगा तो ये दिक्कत आएगी ही आएगी। ये पहली बात हो गई। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये कार्बोरेटर का कुछ इस तरीके का नज़रिया होता है, नज़ारा होता है। और इसके अंदर एक होता है एयर स्क्रू। जो एयर स्क्रू होता है मैं आपको दिखा देता हूँ एयर स्क्रू कौन सा होता है। ये है हमारा, यहाँ पर देख रहे हो, ये एक एयर स्क्रू है पीतल का। ये इस तरीके से देखो, ये एयर स्क्रू है। और ये जो एयर स्क्रू है, इस एयर स्क्रू का काम होता है आपकी गाड़ी की सीओ लेवल की सेटिंग करना, यानी कि एवरेज की सेटिंग करना। काफ़ी सारे भाई बंधु ये सोचते हैं कि इस एयर स्क्रू यानी कि मिक्सचर स्क्रू को टाइट करने से या खोलने से हमारी गाड़ी का पेट्रोल कम ज़्यादा होता है। तो मैं एक छोटी सी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, कभी भी मिक्सचर स्क्रू को टाइट करने या खोलने से पेट्रोल कम ज़्यादा नहीं होता है। पेट्रोल हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेन जेट के अंदर स्लाइड को की जो पिन होती है वो डूबी होती है। हमारी गाड़ी का जो अगर एयर स्क्रू हम सेटिंग कर रहे हैं
तो इसके अंदर क्या होता है, एयर कम ज़्यादा होती है, यानी कि हवा कम ज़्यादा होती है। हम एक्चुअली में जब गाड़ी का CO लेवल सेट करते हैं, यानी कि एयर स्क्रू की सेटिंग करते हैं, तो हमारी जो पेट्रोल की सप्लाई है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि हम एयर स्क्रू की सेटिंग करते हैं, एयर को कम ज़्यादा करते हैं। अगर हम एयर को ज़्यादा खोल देंगे तो हमारी गाड़ी का पिकअप डाउन हो जाएगा और हमारी गाड़ी की जो एवरेज है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी गाड़ी में एयर ज़्यादा जाएगी और पेट्रोल कम जाएगा। अगर हमारी गाड़ी की सही सेटिंग हो जाए, यानी कि एवरेज के अकॉर्डिंग पेट्रोल और एयर की सप्लाई एकदम परफेक्ट हो जाए, तो हमारी गाड़ी की एवरेज भी सही रहेगी और पिकअप भी सही रहेगा। बट ऐसे चुनिंदा ही मैकेनिक होते हैं जो इसकी सेटिंग अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसकी सेटिंग की मैं बात इस वीडियो में नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी सेटिंग की वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। आप मेरी वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, मैंने 340 वीडियो अपनी वीडियो में अपने यूट्यूब पर डाल रखे हैं और बहुत सारी नॉलेज से वीडियो भरी हुई डाल रखी हैं। तो ये जो एयर स्क्रू है इसके बारे में कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। इस एयर स्क्रू के अंदर क्या होता है, कभी कभी किसी अनाड़ी बंदे पे हम सर्विस कराते हैं गाड़ी की, तो वो क्या करता है, उसे नहीं पता होता है और वो अच्छी खासी कार्बोरेटर की सेटिंग की मतलब बेकार कर देता है इस एयर स्क्रू को छेड़ के। क्योंकि हल्का सा भी अगर एक सूत यानी कि एक मिनिमम 1 mm में अगर इसको खोल दोगे या टाइट कर दोगे बिना नॉलेज के, तो आपकी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आएगी। क्या परेशानी आएगी मैं बता देता हूँ। पहली परेशानी ये आएगी कि आपकी गाड़ी की एवरेज बिल्कुल बेकार हो जाएगी। दूसरी परेशानी आपकी गाड़ी में RPM की आएगी, यानी कि रेस कम भी हो सकती है, रेस ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि रेड लाइट पे जब गाड़ी खड़ी करोगे नॉर्मल स्पीड में, तो आपकी गाड़ी बार बार बंद भी हो सकती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होगा, जब आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी कम रेस की वजह से, अगर होगी भी तो बार बार बंद होगी। ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ा फोकस करनी है। ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से समझाया है इस चीज़ को। और ये है हमारा चौक लीवर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर चौक लीवर खिंचा हुआ रहेगा तो हमारी गाड़ी की चौक प्रॉपर काम नहीं करेगी, वो ऑलरेडी खिंची हुई होगी, तो हमारी गाड़ी के जो ओवर रेस की प्रॉब्लम है वो रहेगी, यानी कि ओवर RPM, और गाड़ी की कभी भी ट्यूनिंग नहीं हो पाएगी। उसके अलावा गाड़ी एवरेज बिल्कुल भी नहीं देगी। हम किसी भी मैकेनिक से चेक करा लें, एवरेज की सेटिंग करा लें, अगर वो चौक लीवर खिंचा हुआ है तो कभी भी कोई भी मैकेनिक पूरी दुनिया के अंदर बिना चौक लीवर को छुए इस गाड़ी की एवरेज सेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का कार्बोरेटर ख़राब हो जाता है। तो ये है हमारा कार्बोरेटर पुराना वाला। गाड़ी के अंदर क्या क्या समस्या आती है इस पर बात करते हैं। गाड़ी जब हमारी रोडों पर चलती है तो हमारी गाड़ी में क्या होता है, जैसे मान लो कि चलो आपकी गाड़ी 5 से 7 साल पुरानी है और आपने अपनी गाड़ी को 3600 मैकेनिकों पे दिखाया और उसने हर किसी मतलब प्रॉब्लम कुछ और है और हर मैकेनिक पे आपने ट्यूनिंग कराई है, यानी कि आपने कार्बोरेटर को छिड़वाया है। अगर गाड़ी के कार्बोरेटर को ज़्यादा छिड़वाया जाए तो भी अच्छा खासा कार्बोरेटर जल्दी ख़राब हो जाता है। पहली बात तो ये होती है। ओके, और अगर आपकी गाड़ी नई है और आपकी गाड़ी नई गाड़ी में दिक्कत आने लग गई है और आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग जो है प्रॉपर नहीं हो पा रही है, कभी कभी क्या होता है टैपेट हमारी गाड़ी के सेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कार्बोरेटर सही होता है पर भी फिर भी हमें ख़राब लगने लगता है। अगर आपको कोई मैकेनिक बता रहा है कार्बोरेटर ख़राब है, तो एक बार उससे ज़रा पूछ लें या उससे ज़रा कह दें कि भाई एक बार इसकी वाल्व की सेटिंग चेक कर लो, क्लियरेंस चेक कर लो, कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी होता है ऐसा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैकेनिक को ज़्यादा मतलब इतनी नॉलेज नहीं है, इतना ऐसा कुछ लग रहा है आपको, तो आप उससे बोल सकते हो, सलाह ले सकते हो, दे सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कितने किलोमीटर पे ये चलता है। देखो, अगर बात की जाए नॉर्मल पेट्रोल अपनी गाड़ी में आप डलवा रहे हो, स्पीड, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा प्रीमियम वगैरह नहीं डलवा रहे हो, तो आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर बहुत ज़्यादा अच्छा चल जाता है। कंपनी 40,000 किलोमीटर लाइफ देती है, पर ये कार्बोरेटर 70,000 80,000 भी चल जाता है। अगर अपनी गाड़ी में आप लोकल पेट्रोल यूज़ कर रहे हो तो आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर 50,000 से पहले ही यानी कि 20,000 15,000 पे ख़राब हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक गाड़ी आई थी अपाचे RTR, उसकी गाड़ी का कार्बोरेटर कंपनी वालों ने 10,000 किलोमीटर पे चेंज कर दिया था गारंटी के अंदर, फिर भी वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व नहीं हुई है। और ये रीज़न उसका यही तो हो सकता है कि लोकल पेट्रोल डलाओ, या कोई और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। वो रीज़न मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं इसमें कुछ ऐसे रीज़न बताता हूँ जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये दूसरा रीज़न है हमारी गाड़ी की स्लाइड। अगर हमारी गाड़ी की स्लाइड कट जाएगी, देखो ये है स्प्रिंग इसकी, और इसकी स्प्रिंग के अलावा आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें एक स्लाइड है। पहले मैं आपको एक चीज़ स्प्रिंग की क्लियर कर देता हूँ। जब भी कार्बोरेटर आप क्लीन करो तो इस स्प्रिंग को बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है। अगर आप इस स्प्रिंग को खींच के फिट करते हो तो आपकी गाड़ी की कार्बोरेटर की बिल्कुल भी सेटिंग नहीं हो पाएगी अच्छी तरीके से। ओके, तो ये जो स्लाइड होती है हमारी हवा से काम करती है, एयर से। अगर हम स्प्रिंग खींच देंगे तो एयर का दबाव ज़्यादा जाएगा, तभी हमारी स्लाइड प्रॉपर उठेगी। तो स्प्रिंग को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये जो आप पीछे की तरफ थोड़ा सा आग जलती हुई देख रहे हो, ये हमारे घर में मतलब हमारी वर्कशॉप में पूजा हो रही है, कहीं इसको गलत मत समझना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा बात करते हैं स्लाइड की। हमारी गाड़ी के कार्बोरेटर की स्लाइड, कभी कभी क्या होता है, गाड़ी का कार्बोरेटर जो होता है, सबसे पहले तो एक बात क्लियर करता हूँ, कभी भी कार्बोरेटर का अगर वॉश करा रहे हो तो पेट्रोल से वॉश कराओ या डीजल से वॉश कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्लाइड को कभी भी किसी भी पेट्रोल के पदार्थ से वॉश नहीं कराना, नहीं तो ऐसा करने पर आपकी स्लाइड है वो फूल के बड़ी हो जाएगी, फिर बाद में फिट करने में बहुत दिक्कत आएगी।
दूसरी बात, ये स्लाइड कट चुकी है। काफ़ी सारे भाई बंधुओं को ये लगता है कि स्लाइड बाहर से नई मिल जाती है और उसको फिट करने से गाड़ी की परेशानी दूर हो जाती है। ऐसा कस्टमरों को लगता है, क्योंकि मैकेनिक ज़्यादातर क्लियर होते हैं। कभी भी गाड़ी की स्लाइड कट जाती है तो स्लाइड कटने के साथ साथ जो कार्बोरेटर के अंदर की थ्रॉटल बॉडी होती है, जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊंगा वीडियो में, वो भी कट जाती है। अगर हम स्लाइड को डाल देते हैं फिर हमारी समस्या दूर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि स्लाइड तो आपने डाल दी, बट जिसमें स्लाइड चल रही है, यानी जिसमें बोर हो रखा है, स्लाइडिंग की एक लैपिंग हो रखी है, एक पॉलिश लगी हुई है, वो प्रॉपर सही नहीं है, वो कटी हुई है। यानी कि आधी चीज़ सही आधी चीज़ खराब। इससे कभी भी मिक्सचर सेट नहीं हो पाएगा, गाड़ी के कार्बोरेटर की सेटिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर आपको गाड़ी में डलवाना ही पड़ेगा। उसके अलावा ये जो स्लाइड आपके इसके अंदर रबड़ का जो पार्ट देख रहे हो, अगर इस पार्ट के अंदर बीच में बिल्कुल छेद हो जाता है या ऐसा कुछ जकड़ जाती है या अकड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो भी इसका कार्बोरेटर नया डालना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। जिस थ्रॉटल बॉडी को मैं स्लाइड के अंदर से कटने की बात कर रहा था वो है ये पार्ट। अगर हमने स्लाइड डाल दी गाड़ी में और ये जो हमारा पार्ट ये कटा हुआ है, तो भी हमारी गाड़ी के कार्बोरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और बात, अगर गाड़ी के कार्बोरेटर में छेद हो जाएगा स्लाइड के अंदर, या स्लाइड अकड़ जाएगी या स्लाइड प्रॉपर नहीं बैठेगी, तो क्या दिक्कत आएगी? हम क्लच पे डलवा लेंगे, सारा कुछ डलवा लेंगे, पर जो हमारा पिकअप है वो पिकअप हमारा ऐसा रहेगा जैसे हम गाड़ी को भगाएंगे तो हमारी गाड़ी खुल के नहीं चलेगी। ऐसा लगेगा जैसे गाड़ी का गला घोट रखा है और वो सांस लेने की कोशिश कर रही है पर वो भाग नहीं पा रही है प्रॉपर। ये पिकअप की परेशानी, कार्बोरेटर खराब होने से ज़्यादातर पिकअप की परेशानी आती है, मिसिंग की परेशानी आती है, और दूसरा ओवर रेस की परेशानी आती है। अगर आपकी गाड़ी में ओवर रेस हो रही है और कोई भी मैकेनिक सही नहीं कर पा रहा है तो 90% चांस होते हैं कि आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर खराब है। और अगर आपकी गाड़ी में ये इससे रिलेटेड दिक्कत आ रही है और आपको लगता है कि इसमें रिलेटेड जो जानकारी मैंने दी है सही है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाना। थैंक यू सो मच।